इज ऑसम। अक्सर खास करके मैं औरतों के लिए जो मुझे सुनती हैं वो कहती है कि वी डोंट हैव टाइम टू परस्यू आवर पैशन, और ये मैं अक्सर सुनती हूँ बिकॉज दे आर सो बिजी एंड दे आर डूइंग सो मच, नहीं, क्योंकि मैं वो इस बात को एकदम सही नहीं मानती, एकदम सही नहीं मानती हूँ। अगर आपके अंदर कुछ करने का जोश है, आपके अंदर पैशन है और आप उसके लिए ज़रूर टाइम निकालोगे, टाइम तो ऐसा बात है ही नहीं कि आपको नहीं मिले। इफ़ यू हैव गॉट पैशन फॉर एनीथिंग, तो ये मेरे साथ हो रहा है, इसलिए मैं जानती हूँ बिकॉज आई एम स्टेइंग इन जॉइंट फैमिली। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है, मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, घर की भी रहती है, सब रहती है, लेकिन उसके बाद भी मैं क्लासेस भी जाती हूँ, मैं रियाज भी करती हूँ, और ऐसे कोई शो में मुझे बुलाया जाता है तो मैं वहाँ पे भी जाती हूँ टाइम निकाल के। लेकिन पूरा घर वालों का भी सपोर्ट मुझे मिलता है, जी और हाँ, सबसे बड़ा सपोर्ट तो हस्बैंड का है, जो मुझे हर समय मिलता है। दैट्स सो वंडरफुल। अब ये जो उल्टा गाना है, ये टेक्निक है, ये आपने कहाँ से, आपने कहा कि सडनली इट जस्ट हैपेंड वन डे, सडनली, या लेकिन इसका कोई मतलब आपने थोड़ी सी इसकी साइंस में आप गई हैं, आपने गूगल सर्च किया है कि कैसे आप करती कैसे हैं? क्योंकि उल्टा गाने का मतलब आप मुझे बताइए कि आप एक एक शब्द लेती हैं, फिर उसे पलटती हैं, हाँ जी, और हाँ फिर जी, उसे उसी टेम्पो, रिदम, मीटर, एकदम। क्योंकि गाना नहीं बिगड़ना चाहिए। गाना नहीं बिगड़ता है, ये तो मेरा काफ़ी बार है। ऑन द स्पॉट मुझे टीवी शोज़ में गाने दिए गए हैं, टीवी शोज़ में, जी हाँ, रेडियो में, मेरे जी हाँ। जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, तो बस पता नहीं अचानक से मेरे दिमाग में वो रिवर्स वर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं और सुर ताल लय पूरे साथ में जाते हैं, मतलब ये अमेजिंग, चेक हुआ अमेजिंग। है। कोई ऐसा एक गाने का उदाहरण दीजिए, चुरा लिया है तुमने। जी, ज़रूर, ज़रूर। तो थोड़ा ब्रेक डाउन तो कीजिए हमारे लिए, आप गाने से पहले थोड़ा सा एक एक मुझे एक्सप्लेन कीजिए, आप कैसे करती हैं। देखिए, 2 लाइन मैं सीधा गाऊँगी, हाँ फिर मैं जी, उल्टा हाँ गाऊँगी, जी। बिकॉज़ वो सीधा जाके दिमाग में प्रिंट हो जाता है, देन आई कैन सिंग, हाँ, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी कर रही हूँ। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम, राचुयली है निम तू जो लदी को, रजन ही नाराचू मनस, लदब केरी में मतुनी गादंजी, हिकलदब ना जा मनस। दैट्स ऐसे अमेजिंग, अमेजिंग। सो चुरा का आपने राचू कर लिया। राचू कर लिया, लिया का याली कर लिया, है का तो है ही रहेगा सिंगल वर्ड, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे करके वाह वाह। और ये ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक हो जाता है। अमेजिंग। तो इसका कोई साइंस नहीं है, तो कोई कोई और, साइंस नहीं है। कोई कहता है कि मुझे भी सिखाइए, हाँ, कई लोग है ना, कहते हैं है कि ना? ये तो तुम्हारे साथ ही ये जो प्रॉपर्टी चली जाएगी, तो किसी को हाँ, सिखाओ। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है, वो लोग गाते हैं, लेकिन वो लोग 8-10 गाने रटे-रटाए गा सकते हैं। अभी तक मैंने किसी को अभी तक देखा नहीं है ऑन द स्पॉट कोई गाए ऐसे। दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। तो ये सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है ना? मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ, लेकिन अगर कोई पूरी लगन से कोशिश करे तो हाँ, शायद हाँ, उसके दिमाग में शायद वो सोई हुई जो टैलेंट है वो जाग जाए, शायद हाँ, उसके अंदर वो टैलेंट हो। हाँ जी, तो हाँ कई जी। लोग मुझे बोलते तुम्हारे फैमिली में ही तुम किसी को करो, लेकिन मेरे बेटे बेटी दोनों बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन ये टैलेंट नहीं आया। तो आई होप कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन में आए ये टैलेंट ओह माय शायद। गॉड, दैट्स अमेजिंग। हाँ, होता है, कभी कभी कहते हैं कि टैलेंट जो है एक जो स्पेसिफिक, हाँ, एक जीन्स रहते हैं तो वो हाँ तो, शायद आ जाए और वो तो। एंड कहते हैं स्किप्स अ जनरेशन, तो ये बहुत अच्छी बात है, आई क्योंकि थिंक सो। शायद आपके बच्चों में ना आए बच्चों लेकिन में नहीं उनके आए, बच्चों में उनके। आ सकता है। यस, यस। दैट्स अमेजिंग। तो आसपास का जो जो लोग आपको कहते हैं कि आप ये गाइए वगैरह, इससे सबसे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की मिलती है आपको? मुझे अच्छा लगता है कि चलो लोगों को मेरा टैलेंट मालूम पड़ रहा है, और लोग मेरे टैलेंट को बहुत प्राउड फील करवाते हैं मुझे हर समय कि वी आर रियली प्राउड ऑफ यू, जी हाँ, यू आर जी इन हाँ। बॉर्न टैलेंट आर्टिस्ट। तो अच्छा लगता है। दैट्स और वैसे फैंटास्टिक। ही गाना तो मेरी हॉबी है, तो आप गाना बोलोगे तो मैं जरा भी नहीं शर्माऊंगी, तुरंत गाना शुरू कर अच्छा, देती तो हूँ। मैं कुछ गाने हम इनको देंगे अभी। ज़रूर दीजिए।